देवशयनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख आया है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी तथा कार्तिक मास वाली एकादशी को देवोत्थानी का एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक के समय को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में वैवाहिक शुभ कार्य करना वर्जित है। इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। देवशयनी एकादशी की कहानी। एक बार ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद को आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी नारद को इस एकादशी की कथा सुनाने लगे। कहने लगे, हे मानदाता नामक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत ही पूर्ण आत्मा और धर्मात्मा राजा थे तथा उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता। इस बात से अनजान थे कि उसके राज्य में शीघ्र ही अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। उनके राज्य में आसमान में एक बूंद भी नहीं बरसी तथा धरती पर दरारें बहने लगीं। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान तथा व्रत आदि भी कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में भी प्राणी की बलि चढ़ गई। प्रजा राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वह सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है, इसका दंड मुझे इस रूप में मिलता है। फिर इस कष्ट मुक्त पाने का कोई साधना करने का उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ वितरण करते करते एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचना उपरांत कुशल क्षेत्र पूछा, जंगल में विचरण और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य से अवशेष दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण यह हो रहा है? कृपया इसका समाधान करो। यह सुनकर महेश अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को होता था तथा अन्य वर्णों विशेषकर शूद्रों के लिए यह वर्जित है तथा इसे पाप माना जाता है। ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में एक सूत्र नियमों का उल्लंघन कर रहा है, शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक काल में प्रांत नहीं होगा तब तक यह अकाल का अंत नहीं होगा। अकाल शक्ति उसे मानने से भी संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध सूत्र को केवल शिक्षा ग्रहण करने के अपराध पर मृत्यु दंड देने के लिए नहीं माना तथा उन्होंने अंगिरा ऋषि से कहा कि हे देव, मैं इस नर अपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई उपाय बताइए।
महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी तथा तुम्हारे राज्य में खुशियाँ पुनः स्थापित होंगी।